और गाइस इधर तो ठंडी भी बहुत तेज हो रही है। मैं भी यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ उसको। तो यहाँ पे 950 रुपये का मेरा जो भी यहाँ पे चार्जेस गया हुआ है। यहाँ पे आपका पंकज स्टोर है मेरे नाइकी का। अगर शूज है आपके पास तो यहाँ पे इस जगह उस शूज का और यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो भी प्राइस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फोन में देखता है बंदा तो इसको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका वेबसाइट जो वो देखने को मिलेगा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलो आज बहुत सारा काम है मेरे पास, तो वो काम को सबसे पहले फिनिश करते हैं। उसके बाद वेबसाइट को बनाना है क्योंकि मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना है। बाल भी देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है, तो इसको आज हेयर कटिंग भी करवा लेंगे। ज्यादा बड़ा हो रखा है, पापा अगर देखेंगे तो बहुत डांटेंगे मुझे। रूम में रहता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन हाँ बड़ा बड़ा तो हो रखा है। रूम में धोऊंगा, वॉशरूम काफी ज्यादा ठंड हो रखी है, तो यहाँ पे भी हालांकि मैं शायद धो पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी पानी भी आ रही टंकी से और बहुत ज़्यादा ठंड भी अंदर में। क्योंकि हैंडपंप पे धोऊँ मस्त में धूप में आकर के, के लिए तो मैं ही धोऊंगा क्योंकि घर वाले तो धोएंगे। और ये वही वाला पौधा है जो मेरे रूम में था, पता है यहाँ से किसी ने ना तोड़ दिया है। जो बीच वाला था ना बड़ा सा, वही टूट गया। मैं आप लोगों से मिलता हूँ सारा सूज वूज धोकर। देख रहे हो हाथ कैसे हो जाता है कपड़े धोने के बाद। निकर्स भी पूरा चमक गया लेकिन हाथ पूरा लाल लाल हो गया। चारों के चारों जूतों को मैंने धो दिया है। अब बारी से धूप में रखने की, क्योंकि धूप में रखूंगा जब भी सूखे को मैंने छत पे रख दिया है सूखने को। मुझे हेयर भी कटिंग करवानी थी और मुझे एक बिजनेस के लिए ना एक वेबसाइट भी क्रिएट करना था। सारा मेरे पास काम पड़ा हुआ है, सो चलो एक एक करके करते हैं। सो लेट्स डू इट। में बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मैं लैपटॉप लेकर के सीधा छत के ऊपर जाता हूँ। बालकनी में यहाँ पे बैठ सकते थे, यहाँ का व्यू भी मस्त है, लेकिन हाँ हालांकि यहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ठीक रहेगा क्योंकि ऐसा ओपन माइंडेड काम भी करूँ। यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह लगाता हूँ, चेयर वगैरह, और स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी को। और गैस यहाँ पे ना सबसे पहले बात ये है कि बिजनेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है माइंडसेट। क्या होनी चाहिए, कौन सा वो फील्ड में काम करना चाह रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैंने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, मैंने सब कुछ लिख रखा है कि किस पे काम करनी है, मुझे क्या क्या प्रोडक्ट को सेलिंग करनी है या फिर क्या करनी है, वो सब चीज़ें। एक वेबसाइट की नीड है जो कि मैं इस लैपटॉप की हेल्प से बना लूँगा। या पे जा करके मैं एड्स रन करूँगा, देन वहाँ से मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे मैं उसको प्रोडक्ट को सेल करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के मैं ये बिजनेस पे जा रहा हूँ, नहीं ऐसा बात नहीं है। जो भी मेरा चल रहा है बिजनेस, यानी कि मैं साइड से जो कर रहा हूँ उसको चलन देते हैं। मैंने साइड से बस सोच रखा है, अगर हुआ तो सही है, अदरवाइज क्यूट कर दूंगा इनसे, ठीक है। सो बस यही है कि मैं स्टार्ट करके एक बार चेक करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे भी आइडियाज़ नहीं है इसके बारे में कुछ। लेकिन हाँ एक है माइंडसेट में, जो चीज़ चल रहा है माइंड में उसको मैं एक बार खुद से ट्राई करना चाहता हूँ। और हालांकि मैं कुछ छोड़ छाड़ नहीं रहा हूँ, जो भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बस मैं साइड से इसको एक बार ट्राई करना चाह रहा था। कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज तो जा नहीं रहा है। मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ बिजनेस कैसी है, और अगर एक दो क्लाइंट्स आए अच्छे खासे, अगर उसमें चल रहा था तो उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। तो मेरे पास एक दो नहीं 3-4 बिजनेस आइडियाज़ मेरे पास जो भी अभी बड़े हुए हैं सारे के सारे रन हो गए, तो बहुत सही हो जाएगा क्योंकि मेरा बैकअप जो है वो मिल जाएगा अच्छे से। और गाइस इधर तो ठंडी भी बहुत तेज हो रही है और साला पता नहीं रूम में तो रोड करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और ठंड में कितना ही जैकेट वैकेट पहनो, बॉडी ना पूरा चिट सा करने लग जाता है, इसलिए मैं बाहर आया था। लेकिन यहाँ पे बैठने का कुछ जगह ही नहीं है। यहाँ पे एक चेयर का इंतजाम कर लिया है। हालांकि मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यानी कि जीरो आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं जीरो इस आइडियाज़ पे काम करना पसंद करूंगा और मैं पसंद भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीन हो गया, यहाँ पे लैपटॉप का स्क्रीन शायद आप लोग अच्छे से नहीं दिख पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो फटाफट से सबसे पहले इंटरनेट को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। क्रिएट करने वाला हूँ शॉपिफाई में, ठीक है। ये देखो शॉपिफाई मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है सब चीज़ों को। शॉपिफाई पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इंटरनेट भी बहुत बढ़िया चल रहा है, जिस वजह से मैं यहाँ पे अच्छा खासा कर पाऊँगा। और अपने यहाँ पे ईमेल जो पर्सनल ईमेल है उसको डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। 3 मंथ फॉर 20 रुपीज़ ओनली। तो बस आप लोग को 20 रुपये देना होगा 3 मंथ में। तो यहाँ पे पासवर्ड को फिल करता हूँ। ऑन द कीबोर्ड यहाँ पे मैंने कर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड को सेव भी कर देता हूँ। ऑन द कीबोर्ड को हटाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सो आप यूपीआई से 20 रुपीज़ कर सकते हो या फिर 3 मंथ के लिए यहाँ पे देखो यूपीआई या फ़ोन नंबर डाल करके आप यहाँ पे लोग सब्सक्रिप्शन में 20 रुपीज़ कटवा लेना पड़ता है। सो सेटअप करता हूँ यूपीआई पिन को और यहाँ पे जो भी एड्रेस वेड्रेस है उसको फिल करता हूँ। या फिर यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे जैसे ही टैप करोगे ना, यहाँ पे जो भी सेक्शन है यहाँ पे खुली पड़ी है ये सब, इसमें आप यूपीआई को यहाँ पे फिल कर दो। तो मैं फिल करके यहाँ पे 20 रुपीज़ को कटवा लेता हूँ। मैं भी यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ उसको। और मैंने यहाँ पे 3 साल के लिए खरीद लिया, ना कि 3 महीना के लिए। तो 3 साल के लिए मैंने खरीद रखा है वन टाइम। तो यहाँ पे 950 रुपये का मेरा जो भी यहाँ पे चार्जेस गया हुआ है। 950 रुपये पेड करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप स्कीप वाले बटन पे यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे करना। सो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो, इस पे करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। देन यहाँ से करने के बाद आप यहाँ पे न्यू बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट पिक करना, देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। देन आगे आने वाले पर आना, फिर यहाँ प्रोडक्ट आई बाई मेकिंग यू माई सेल्फ करके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हो वो बताओ आप लोग। तो स्टोर का नाम मैं रखना चाहता हूँ आपका पंकज स्टोर या फिर आपका पंकज फैशन स्टोर, ऐसा करके कुछ रखना चाहता हूँ। तो आपका पंकज भी लिख देता हूँ, सिर्फ का पंकज स्टोर लिख दिया है। अब यहाँ पे फिनिश्ड वाले ऑप्शन पे फिनिश्ड कर दूंगा। यहाँ मुझे लग रहा है ऐसे आगे का प्रोसेस यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है और लैपटॉप का ब्राइटनेस आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
इसलिए मैं सोचा हूँ कि नीचे चला जाता हूँ अपने कमरे में, अपने लैपटॉप का जो ब्राइटनेस है वो आप लोगों को प्रॉपर दिख जाएगी। तो गाइस अभी मैं अपने कमरे में आ गया हूँ, ये मेरा रूम का है और अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो पा रहा होगा क्या अब डिस्प्ले में चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को अब यहाँ पे क्या करनी है। इतना दूर तक तो आप आ गए हो, ठीक है, इतना दूर तक तो मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ, लेकिन इसके आगे क्या करनी है वो सब चीज़ों को आप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग का प्रोडक्ट जो है वो शो होगी। देखो यहाँ पे आप प्रोडक्ट शो हो रहा है, जैसे कस्टमर हो गए यहाँ पे शेयर अपना वो बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे एड प्रोडक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, देन उसके सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, नया इंटरफेस किस तरीके से खुल के आएगा वो देखो आप लोग। सबसे पहले कि इस तरीके से इंस्टॉलिंग यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे फाइल को। मेरा अभी यहाँ पे एक भी चीज़ को लिस्ट नहीं करा है, इस वजह से मेरा इंपट यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले मुझे जो इसका साइट है उसे सजाना पड़ेगा, एक क्रिएटेशन लुक देना पड़ेगा ताकि यहाँ पे अट्रैक्ट हो मेरे साइट पे आने के लिए जो भी कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बारी है यहाँ पे अपना क्रिएटेशन को लुक देने की। तो यहाँ पे देखो इस साइट में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम ऑर्डर प्रोडक्ट पे जाओगे ना तो इस तरीके से आप लोग का आएगा ऑप्शंस। तो उसके बाद आप लोग ऑर्डर्स पे आओगे ना, ऑर्डर्स पे, इस वाले ऑर्डर्स पे, तो आप लोग यहाँ पे एक नया सा साइट ओपन करो। देखो यहाँ पे सिलेक्ट प्लान्स करके यहाँ पे दिया हुआ ऑर्डर्स वगैरह, कस्टमर्स आपके पास आए हुए हैं, कितना प्रोडक्ट आप लोग का सेलिंग में आया हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे आप लोग को लिस्टिंग यहीं से निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, सब हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो शिपिंग एंड डिलीवरी ऑर्डर, कस्टमर अकाउंट्स, चेकआउट, पेमेंट्स, यूजर, बिलिंग, यहाँ पे सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। कितना सारा आप लोग के पास यहाँ पे आया हुआ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कितना अर्निंग हो रही है वो सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे शिपिंग लेवल का मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे डिलीवरी मिल जाएगा, चेकआउट मिल जाएगा, पेमेंट, यूजर, बिलिंग, प्लान, जनरल, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितना आप लोग के पास कस्टमर्स आए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपन की कंपनी है तो यहाँ पे उसका लोगो भी देना बनता है ना, तो लोगो के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपनी फोटो को, यानी कि प्रोफाइल पिक को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये वाला PNG फोटो को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपने बॉक्स पे, यानी कि DP पे। ठीक है, प्रोफाइल फोटो पे। तो यहाँ पे फिनिश्ड अपलोडेड पे वाले पे डन करता हूँ यहाँ से। चलो यहाँ पे मेरा आइकन जो है वो लग गया है, यानी कि जो मेरे यूट्यूब में है ना वही वाला आइकन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखना यहाँ पे मेरा आइकन चेंज हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे आपका पंकज स्टोर है, मेरे यहाँ पे जो भी है प्रोफाइल फोटो वो आ गया है, यानी कि मेरा क्रिएटेशन जो है अभी तक यहाँ पे कंफर्म्ड है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्रिएटेशन करने के लिए यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं बताया था डेकोरेशन के लिए क्या होती है। सबसे पहले होम में जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद देखो मान लो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होगा आपका, मान लो यहाँ पे नाइकी का कोई शूज है, नाइकी का अगर शूज है आपके पास तो यहाँ पे इस जगह पे नाइकी का नाम लिखा होगा उस शूज का, और यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो भी प्राइस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे आओगे तो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलो फिलअप करते हैं और इसको यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब तक तो सब कुछ क्लियर था। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का यहाँ पे जो भी थीम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो थीम को चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको रीनेम या फिर रिट्रोट करके यहाँ पे एडिट कोड वाले पे करूंगा, अगर तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा तो सब कुछ हो गया था। अब मुझे यहाँ पे क्रिएटिंग थीम को चेंज करनी है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे अगर मैं आ गया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेन्यू को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर चीज मेन्यू को मैं सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपना स्टोर का नाम डालना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूंगा इसका। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आपका पंकज। ठीक है, आपका पंकज, आपका पंकज स्टोर। सो गैस यहाँ पे आपका पंकज स्टोर के नाम से यहाँ पे मेरे पे साइट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो इस वाले साइट पे मुझे यहाँ इस जगह पे अपने इमेज को ऐड करनी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे ऑप्शन पे जाऊंगा, इमेज को यही वाला को मैं डन कर दूंगा और ये इमेज यहाँ पे मेरा जो है वो सेट हो जाएगा। देखना अभी, ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से। सो गैस यहाँ पे देखो मेरा जो इमेज है वो सेट हो चुका है अभी, और इसको मैं असेंबल कर देता हूँ अच्छे से थोड़ा। यहाँ तक तो असेंबल हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की है बारी, यहाँ पे प्रोडक्ट की हेडर ये बनी हुई है प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट शो हो जाएगा देखने के लिए। लिस्टिंग में ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको तो मैं छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे तो सब कुछ सही है। यहाँ पे आने के बाद ईमेल वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ईमेल सेक्शन अगर आपको कंप्लेंट वगैरह डालना चाहता है तो यहाँ पे वो चला जाएगा कि मैं वहाँ से सेव कर देता है इसको। यहाँ पे सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ इससे बैक, यानी कि एग्जिट कर जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद नीचे में कॉन्टैक्ट क्रिएशन वाले सेक्शन पे जा करके मुझे जीमेल पासवर्ड वही सबको चेंज करना पड़ेगा। सो गैस यहाँ पे देखो मेरा जो थीम था वो चेंज हो जाएगा अभी, यहाँ पे देखना 2 सेकंड में। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से। तो देखो मेरा थीम जो है कुछ इस तरीके से लैपटॉप में देखो, अगर व्यू स्टोर या थीम करेंगे यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से देखने को मिलेगा। लैपटॉप एंड एंड्रॉइड फोन्स, आईफोन्स पे किस तरीके से देखने को मिलेगा वो भी आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। सो अगर कोई भी साइट में इस तरीके से ओपन करेगा तो मेरे यहाँ पे वेबसाइट है उसको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर वो किसी फोन में यूज करेगा तो फोन में अगर वो खोल रहा है बाय द वे, ठीक है, फोन में वो देखना चाहता है कि मेरे फोन में जिसके पास लैपटॉप हो गया है सब कुछ, यहाँ पे प्रोवाइडर चूज करने के बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पेमेंट सेक्शन को भी लगाने बोल रहे हैं। तो पेमेंट सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो 1000 का सब्सक्रिप्शन होता है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे
जो भी सब्सक्रिप्शन का लिस्ट होती है उसको मैंने स्कैन कर लिया था ऑलरेडी, तो वो 1000 जो यहाँ पे चार्ज कर रहा है, तो मैं 1000 को पेमेंट करने वाला हूँ अभी उसको, और वो चार्जिंग जो था वो मुझे मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे 1000 इसको पाल को यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया हुआ ना पेपल, ठीक है। पेपल में यहाँ पे इंद्रपाल को मैंने कर दिया 1000 रुपीज़, और ये 1000 रुपीज़ उसके पास चला गया होगा, वो रिसीव करेगा। एंड रिसीव करने के बाद मुझे यहाँ पे जो एक्टिवेशन पाल जो है ये, उसको ये पेपल को मैं वो ऑन कर देगा, यानी कि एक्टिवेट कर देगा। सो मेरा पेमेंट सेक्शन भी जो है वो खुल गया है। फाइनली मेरा पेमेंट सेक्शन यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, और ये मेरा फाइनल सेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब बारी है बिलिंग की। बिलिंग शिपिंग कैसे होती है वो आप लोग देखो। बिलिंग जो होती है यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, इसमें कुछ कैपिटल को मैं डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 50,000 तक डाल दूंगा अगर होगा तो। 50,000 से डालने के बाद ये नहीं है कि वो पैसा मेरा कहीं भी इधर उधर चला जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मेरे अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 पेमेंट मेथड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। अगर फोन पे का लगाना चाहते हो तो फोन पे का लगा दो, बट मैं फोन पे वगैरह का नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पेपल ले रखा है। उनको यहाँ पे ऐड करने के लिए डोमेन यहाँ पे कनेक्टेड मेरा ऑलरेडी है शॉपिफाई का, तो मैं यहाँ पे डोमेन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो लैपटॉप में अगर कोई बंदा देखता है तो इसको इस तरीके का फेस देखने को मिलेगा, अगर कोई फोन में देखता है बंदा तो इसको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका वेबसाइट जो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा सब कुछ सही हो गया है, और इसमें जो भी यहाँ पे नीचे आने के बाद थीम में है वो सब मैंने कर दिया अच्छे से, और ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत सही है मेरा वही थीम। तो अब इसमें बचा है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, और प्रोडक्ट लिस्टिंग अगर मैं करूँगा तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए गाइस मुझे ना वो सबसे पहले इसमें अच्छा खासा फोटोज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसे मैं ChatGPT या फिर जेमिनी से क्रिएट कर लूँगा, और जो प्रोडक्ट मुझे सेल करने है उसको फाइंड करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, अगर बिजनेस आइडिया को जानना चाहते हो तो फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके।